मोदी के श्रीलंका जाने से कांग्रेस की लंका लग गई है। कुछ ऐसा मामला सामने निकल कर आ रहा है कि नरेंद्र मोदी और राजीव गांधी का कंपैरिजन शुरू हो गया। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की इज्जत विदेशों में क्या है वो आज की तस्वीरें बताती हैं, और कांग्रेस के समय में देश के प्रधानमंत्री की इज्जत क्या थी वो पुरानी तस्वीरें बताती हैं। पूरा मामला क्या है आपको एक वीडियो से पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूं। मेरी स्क्रीन पर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं 1987 का है, जब राजीव गांधी श्रीलंका के दौरे पर थे। अब आप देखेंगे कि गार्ड ऑफ ऑनर से इनको सम्मानित किया जा रहा है और इसी बीच एक सेना का सैनिक जो है उन पर बंदूक से हमला कर दे रहा है। अब दूसरी तरफ देखिए, ये अभी ताजा तस्वीरें हैं जिसमें नरेंद्र मोदी श्रीलंका के दौरे पर हैं। पूरे सम्मान के साथ में उनको लेकर जाया जा रहा है। अब ये वही वीडियो है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है कि नरेंद्र मोदी के जो विदेशों के संबंध हैं उन पर जो सवाल उठाते हैं उसकी ये तस्वीरें हैं। हालांकि ये तस्वीरें जिस तरीके की बातें यहां पर बता रही हैं, इसका एक अलग युद्ध चल रहा है सोशल मीडिया पर। यह वीडियो सुबह से बड़ा वायरल था। जब मैंने देखा, जब मैंने पूरी कहानी पढ़ी तो पता चला कि 1987 में राजीव गांधी श्रीलंका के दौरे पर गए थे। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा था। उसी दौरान कतार में खड़े एक सैनिक ने अपनी बंदूक की बट यानी बंदूक को उल्टा करके उनके गर्दन पर हमला कर दिया। वो मामला बड़ा चर्चित हो गया था। अब नरेंद्र मोदी श्रीलंका में है और ये पहली बार नहीं है कि नरेंद्र मोदी श्रीलंका गए हैं। चलिए मैं आपको पहले बताता हूं कि नरेंद्र मोदी कब कब श्रीलंका गए हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहली बार 2015 में श्रीलंका का दौरा करते हैं, 2017 में फिर से दौरा करते हैं, फिर उसके बाद 2019 में फिर से, और 2025 यानी ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये आज यानी 2025 की है। अब सवाल ये उठता है कि श्रीलंका जैसे देश के लिए नरेंद्र मोदी 4 बार वहां पर क्यों गए, श्रीलंका भारत के लिए क्यों जरूरी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी को कौन सा सम्मान दिया गया, नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में किस तरीके से इज्जत और सम्मान दिया जा रहा है। सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी के स्वागत में पहले सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें एक तरफ राजीव गांधी थे, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी थे। राजीव गांधी के समय पर ही उनके गर्दन पर बट से हमला कर दिया गया था। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला है और इस सम्मान का नाम है वित्र विभूषण, जो कि ये सर्वोच्च सम्मान है श्रीलंका का, जिसमें नरेंद्र मोदी को दिया गया है। खैर, ये तो बात अमूमन हमने देखा है कि नरेंद्र मोदी को कई देशों ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। लेकिन नरेंद्र मोदी का श्रीलंका दौरा इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? क्यों नरेंद्र मोदी थाईलैंड, उसके बाद फिर श्रीलंका अचानक से पहुंच गए? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है। कहानी है ये कि भारत जो है भारत को जो चीन है वो घेरना चाहता है चारों तरफ से। उसने नेपाल पर एक काम कर लिया, अब वो यही प्रयास कर रहा है श्रीलंका के साथ में। तो नरेंद्र मोदी का जो दोस्तों ये दौरा है ये इसीलिए है कि चाइना जिस तरीके से भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है समुद्री इलाकों से, उसमें कहीं ना कहीं जैसे छोटे देशों को जो वो डील करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए नरेंद्र मोदी का ये श्रीलंका दौरा हुआ है। अब चीन कर क्या रहा है? दरअसल श्रीलंका को संकट से उभारने का एक लालच दे रहा है। दरअसल श्रीलंका में जो है वो भयानक एकदम त्रासदी आ चुकी है, पैसों की आर्थिक तंगी से बहुत बुरी तरीके से गुजर रहा है, कर्ज जो है वो श्रीलंका पर बहुत ज्यादा है। अब इसी से उभारने के लिए श्रीलंका को लालच दिया जा रहा है चीन द्वारा। अब नरेंद्र मोदी ये बात अच्छे से समझते हैं कि समुद्री तटों पर श्रीलंका जो चारों तरफ से भारत को घेरने की कई नाकाम वैसे साजिशें कर चुका है, ये एक और उसी का प्रयास है जिसमें श्रीलंका को टारगेट करते हुए चीनी अपनी रणनीति बना रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दूरगामी सोच जो है उनकी पहले ही काम कर गई। उन्होंने दिमाग लगाया कि कैसे लगातार जो है चीन श्रीलंका के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहा है, और नरेंद्र मोदी इस दौरे पर गए हैं। इसके पीछे का कारण यह है, श्रीलंका से यह बातचीत की गई है कि उनके संबंधों की वजह से भारत को किसी भी तरीके का कोई नुकसान ना होने पाए, इस बात का ध्यान रखा गया है। अब इसी मामले में जैसे श्रीलंका को यह लालच दिया जा रहा है कि हम आपको आर्थिक संकट से निपट देंगे, यही काम किया नेपाल के साथ में भी श्रीलंका ने। नेपाल भी कर्ज में डूबा रहा और चीन जो है उसने उसकी मदद की। अब उसी बॉर्डर के सहारे भारत के रास्तों को घेरने का प्रयास जो है चीन का लगातार किया जा रहा है। और चीन का प्रयास भी है कि देश के चारों तरफ से समुद्री तटों से या फिर जहां जहां से सीमाएं सटी हुई हैं भारत की, वहां पर चीन का कब्जा हो जाए, व्यापार में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करने का एक प्रयास जो है वो चीन भारत के लिए कर रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी का यह दौरा बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब बात करते हैं उस वीडियो की एक बार फिर से,
जिस वीडियो को लेकर इतने समय सबसे ज्यादा घमासान मचा हुआ है, क्योंकि ये वही वीडियो है जिसमें कंपैरिजन किया जा रहा है नरेंद्र मोदी का और राजीव गांधी का। अब वैसे भी नरेंद्र मोदी जो है लगातार कई देशों के दौरे किया करते हैं, इस पर सवाल भी खड़े होते हैं, तमाम तरीके की बातें भी निकल कर आती हैं कि नरेंद्र मोदी के विदेश संबंधों का लाभ क्या मिलता है, नरेंद्र मोदी क्यों इतने लगातार दौरे किया करते हैं। तो श्रीलंका का दौरा उसी का उदाहरण है, और ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसका उदाहरण है कि नरेंद्र मोदी की विश्व में क्या छवि है। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री होते हुए जिस तरीके से विश्व में अपनी एक ख्याति बनाई है, उनका जो नाम है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग जो इंडिया में है वो तो है ही है, साथ ही साथ विश्व के कई देशों में। और एक गर्व का विषय भी होना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का इज्जत सम्मान विश्व के सभी देश कर रहे हैं। हाँ, हालांकि कई जगहों पर नरेंद्र मोदी के संबंधों को लेकर सवाल खड़े किए जाते हैं, जैसे ट्रंप का एक मामला निकलकर सामने आता है, जब से टैरिफ प्लान लाने का जो उनका विचार है, 26% टैरिफ लगाने का जो ट्रंप ने जो बात कही है, उसके बाद से नरेंद्र मोदी के विदेश के दौरे को लगातार जो है टारगेट किया जा रहा है। पर श्रीलंका के इस दौरे पर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की दूरगामी सोच है। चीन जिस तरीके से भारत को घेरने का प्रयास करना चाहता है, उसको लेकर नरेंद्र मोदी की यह दूरगामी सोच है। और यह दौरा इसीलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि श्रीलंका को लालच दिया जा चुका है, उसके कई बंदरगाहों को जो है 90 साल के लीज पर श्रीलंका ने ले लिया है। तो नरेंद्र मोदी का यही प्रयास है कि वो उन बंदरगाहों की वजह से या फिर उनकी सीमाओं की वजह से चीन की घुसपैठ भारत के अंदर ना होने पाए, उससे भारत को एग्जैक्ट कोई नुकसान ना हो, यह नरेंद्र मोदी का प्लान है। और जब इस चीज को लेकर लगातार बात करी जा रही थी, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की प्रतिक्रिया नजर आई, और उसी में यह वीडियो हमें नजर आया जहां आप देख सकते हैं कि राजीव गांधी पर श्रीलंका के ही एक सैनिक ने गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान कैसे उन पर हमला कर दिया। और ये आप तस्वीरें देखिए, ये हमला किया गया। उसके बाद ये तस्वीरें हैं आज की, जिसमें नरेंद्र मोदी को कैसे सम्मान लेकर जाया जा रहा है। तो ये वीडियो बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, और कहीं ना कहीं विपक्ष जो लगातार टारगेट कर रहा था इस चीज को लेकर, उनको एक करारा जवाब भी मिला। बीजेपी के सोशल मीडिया से भी ये वीडियो पोस्ट किया गया। साथ ही साथ कांग्रेस जो है वो लगातार ये टारगेट कर रही थी कि नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे तो कर रहे हैं, पर भारत को उससे फायदा ज्यादा नहीं हो रहा है, उनका ये बजट खर्चा हो रहा है, यहां पर जा रहे हैं तो इतना बजट लग रहा है। पर श्रीलंका दौरे को भी जो है घेरने का प्रयास किया गया, श्रीलंका दौरे को भी पूरी तरीके से उसी दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया। लेकिन राजीव गांधी के इस वीडियो ने कांग्रेस के मुंह पर ताला लगा दिया है, और विपक्षियों की इस वीडियो से हालत टाइट हो गई है, क्योंकि ये किसी बड़े अपमान से कम की बात नहीं है कि हमारे देश को, भारत देश के प्रधानमंत्री को किसी देश के दौरे पर वो जाए और उन पर वहीं के सैनिक द्वारा जो है वो हमला कर दिया जाए। ये बेहद शर्मनाक है। और उतने समय जब ये मामला हुआ था तो श्रीलंका के साथ बेहद तनाव भी बढ़ गया था। हालांकि धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हुई, और नरेंद्र मोदी लगातार इसीलिए श्रीलंका के दौरे किया करते हैं क्योंकि भारत से बड़ा सीमा से जुड़ा हुआ ये देश है और बेहद करीब, ज्यादा दूर भी नहीं है भारत से। तो ये इसी वजह से नरेंद्र मोदी जो है लगातार 4 दौरे कर चुके हैं। और हालांकि श्रीलंका से उस तरीके से कोई हमारे व्यापार के संबंधों को लेकर कोई अनबन, किसी तरीके की कोई बातचीत तो नहीं है, लेकिन ये जो सीमा से जुड़ा हुआ देश होने की वजह से लगातार चीन जो है दबाव बना रहा था श्रीलंका पर, उसी पर बातचीत करने नरेंद्र मोदी जो है वो श्रीलंका पहुंचे हैं। और इस पे कुछ ना कुछ जो है अब बहुत जल्दी एक आउटपुट देखने को हमको मिल सकता है। श्रीलंका वैसे भी हमारे ऐतिहासिक पुराणों में, हमारे देश में इस चीज को लेकर, वहां के लिए चीज को लेकर बड़ी मान्यता है। रामायण में इस चीज को लेकर बड़ी मान्यता है कि रावण का वध जो है वहीं पर किया प्रभु श्री राम ने, और इस वजह से वो पुराणों में भी जुड़ा हुआ है। तो इस नरेंद्र मोदी का दौरा भी उन सब चीजों से भी मिलाकर देखा जा रहा है। पर जो मेन कारण था दोस्तों वो यही है कि चीन लगातार श्रीलंका पर दबाव बना रहा था, और नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचकर इस चीज को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं कि चीन किसी भी तरीके से भारत को नुकसान न पहुंचाने पाए, चाहे व्यापार हो, चाहे जिस तरीके से श्रीलंका के साथ में करे, पर उससे हानि भारत को नहीं होनी चाहिए। क्या आपने ये वीडियो सोशल मीडिया पर आपने भी देखा? और नरेंद्र मोदी का जो सम्मान विश्व में हो रहा है, अलग अलग देशों में हो रहा है, क्या आपने किसी अन्य प्रधानमंत्री का, किसी भी देश के प्रधानमंत्री का ऐसा सम्मान होता हुआ देखा है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में दोस्तों इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।